अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। रामायण। मैं काल हूं। सृष्टि के नायक श्री हरि विष्णु के पृथ्वी पर अवतार लेने की खुशी में पूरी अयोध्या में मंगल उत्सव होने लगे। धरती ही नहीं, देवलोक भी श्री विष्णु के अवतार से आनंदित हुआ। देवताओं को पूरा विश्वास हो गया था कि श्री विष्णु का ये अवतार अपनी मानव लीला से धरती लोक को भी आनंदित करेगा। झूमे नाचे सकल अयोध्या, राजमहल में बजे बधैया। झूमे नाचे सकल अयोध्या, राजमहल में बजे बधैया। बलिहारी भई मात कौशल्या, थकेले ना लालन के बलैया। झूमे नाचे सकल अयोध्या। महारानी कौशल्या, हमारे सुंदर सलोने कुमार रो क्यों रहे हैं? यदि नहीं रोएंगे तो हम सब दौड़ते भागते हुए इनके पास कैसे आएंगे? बड़े चतुर है कुमार। देखो, माता पास आई और कुमार चुप भी हो गए। तो चलो सब मिलकर इनके स्नान, काजल, टीका और दूध की व्यवस्था करो। जो आ गया महारानी। कैसा अनोखा दृश्य है। बाहर नगर की स्त्रियां सज धज के अयोध्या के राजमहल की ओर चल पड़ी हैं। उनके हाथों में भी सोने के कलश और आरती के थाल हैं। उत्साह से भरी स्त्रियां महल द्वार तक पहुंच रही हैं। क्षमा करें महाराज, महल के मुख्य द्वार पर पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। सभी कुमारों के दर्शन कर उन्हें आशीष देना चाहते हैं। इतने समय बाद प्रजा की मनोकामना पूरी हुई है। उनके लिए राजमहल का द्वार खोल दिया जाए, उनकी हर इच्छा पूरी की जाए। ऐसे सुंदर बालक तो हमने कभी नहीं देखे। लगता है भगवान स्वयं बालक बनकर उतर आए हैं। इन्हें खेलते देखकर कितना अच्छा लग रहा है। देखो, माँ कौशल्या के पुत्र कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, हाँ माताओं, मैं तुम्हारे मन को रिझाने ही तो आया हूँ। नारायण नारायण, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया माता पार्वती। लगता है धरती लोक की अद्भुत शोभा देखकर आ रहे हैं देवर्षि नारद। सत्य कहा माते, श्री हरि का बाल रूप इतना मोहक है कि लगा कि मैं सदा के लिए धरती पर ही बस जाऊं। तभी तो देवगण भी उस रूप को देखने अयोध्या पहुँचे हैं। अर्थात महादेव भी अयोध्या के राजमहल में। वो देखिए देवर्षि, वो तांत्रिक के वेश में वहाँ डमरू बजाते हुए बालक के सुंदर रूप को निहार रहे हैं। कैसा रूप है हमारे कौशल्या नंदन का कि स्वयं अवघड़ शिव भी बच्चे बन गए। डमरू उठाए पहुंच गए हैं अपने श्री हरि को देखने। जाने कैसा होगा महादेव और श्री हरि का मिलन। रामायण। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में। रामायण। कैसा रूप है हमारे कौशल्या नंदन का कि स्वयं अवघड़ शिव भी बच्चे बन गए। डमरू उठाए पहुंच गए हैं अपने श्री हरि को देखने। जाने कैसा होगा महादेव और श्री हरि का मिलन। ओम भट्ट, विलक्षण है ये बालक। संपूर्ण संसार में इसकी महिमा का गान होगा। ओम भट्ट, अद्भुत शक्ति का स्वामी होगा ये बालक। और सुनिए महाराज दशरथ, आपके ये चारों पुत्र संसार से अन्याय को समाप्त करके न्याय के मार्ग प्रशस्त करेंगे। चारों दिशाओं में इनकी जय जयकार होगी। आपकी शुभवाणी से हम प्रसन्न हुए तांत्रिक। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ओम भट्ट,
हमें कुछ नहीं चाहिए राजन। इन कुमारों के दर्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब हम चलेंगे। वाह वाह, धन्य है तू श्री हरि, धन्य है। अजब तेरी माया, अजब तेरा खेल। मुझे लगता है कि ये कोई सिद्ध महात्मा थे महाराज। हाँ महारानी कौशल्या, कोई साधारण ऋषि हमारे पुत्रों के संबंध में ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान शिव बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भला हमें कोई कैसे पहचान सकता था देवी पार्वती? हम तो सिद्ध तांत्रिक के रूप में थे। सच, चारों बालकों को देखकर कितनी प्रसन्नता हुई। ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा स्वामी? कब मैं उन कुमारों को देखूंगी? आपके लिए क्या असंभव है देवी पार्वती? आप जब भी इच्छा करें, दशरथ कुमार आपके सम्मुख होंगे। मेरा आशीर्वाद सदा उन बालकों के साथ है। ये आशीर्वाद का बहुत ही शुभ समय है देवी, क्योंकि दशरथ कुमारों का नामकरण संस्कार होने वाला है। गणनन्त्वा गणपति गण हवामहे, प्रियनन्त प्रियपति गण हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गण हवामहे। ओम गणनन्त्वा गणपति गण हवामहे, प्रियनन्त प्रियपति गण हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गण हवामहे। गुरुदेव, कुमारों का नामकरण संस्कार आरंभ करें। माता केकई का ये सुंदर पुत्र प्रजा का पालक होगा। ये लोक का भरण पोषण करेगा, इसीलिए इसका नाम होगा भरत। कितना सुंदर नाम है, भरत। मुनिवर, अब आप हमारे इन दोनों पुत्रों का भी नामकरण करने की कृपा करें। महारानी, आपके ये पुत्र जगत के आधार हैं, शुभ लक्षणों के धाम हैं, इसीलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। और महाराज, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाता हो, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। हम धन्य हुए। अब हमारे सुंदर सलोने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखें गुरुदेव। अवश्य महाराज। अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा और ग्रह नक्षत्रों की गणना से महारानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न आपके ज्येष्ठ पुत्र अति प्रिय तथा सबके मन में रमण करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम होगा राम। राम रमेते रमेते रमे, रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वर्णने। वो केवल गुरु वशिष्ठ ही हो सकते थे जो श्री हरि को ऐसा पावन नाम दे सके। एक ऐसा नाम जिसे लेते ही जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, ऐसा नाम जिसे जन्मों जन्मों तक जपने को मन कहे, राम। तुझे भुला के जाऊं कहाँ, पाऊं कहाँ मेरे राम। मन में बसा तू, तन में बसा तू, मन में बसा तू, तन में बसा तू, कण कण में बसा तू ही धाम। रामायण
मैं काल हूं। दशरथ के पुत्रों के नामकरण का अवसर ही अनोखा था। महर्षि वशिष्ठ द्वारा चारों बालकों के नामकरण की सूचना पाकर सारी सृष्टि आनंद से भर गई। इंद्रदेव ने इशारा किया और मेघ अयोध्या के पावन आकाश की ओर दौड़े। खुशी से भरे मेघ छलक उठे। ऐसा लगता था जैसे सारी नगरी में अमृत की वर्षा हो रही हो, और उस अमृत से अयोध्या की ममतामयी धरती भीगकर मिट्टी की सौंधी महक में नहा गई। हर ओर मंगल गान होने लगे। अयोध्या को तो जैसे खुशियों के पंख लग गए थे। घर घर में फूलों और दीपों की लड़ियां सजाई गई। जिन बूढ़े लोगों के पैरों में खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी, वो केवल खड़े ही नहीं हुए बल्कि बाहर आकर नाचने गाने लगे। हे ईश्वर, कैसा अनोखा क्षण था वो। ढोल की गूंज और मंजीरे की झनकार सुनकर मन मयूर नाच उठते थे। अबीर गुलाल के रंग बिरंगे बादलों के नीचे सारे अयोध्यावासी प्रसन्नता से नाचते नहीं थकते थे। दशरथ नंदन राम की जय, कैकेयी नंदन भरत की जय, दशरथ नंदन लक्ष्मण की जय। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा करके दशरथ के इन चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया। देवताओं की मंगलवाणी त्रिभुवन में गूंज उठी। मंगलम दशरथ नंदन, मंगलम कौशल्यासुतो, मंगलम सुत कैकेयी, मंगलाय शत्रुघ्न लक्ष्मणो। नारायण नारायण, महादेव की जय हो। क्या बात है देवर्षि नारद, आज बहुत प्रसन्न हैं आप। मैं ही क्यों महादेव, तीनों लोक आनंदित हो रहे हैं। और मैं तो दशरथ नंदन के दर्शन से ही धन्य हो गया। जिनका जन्म ही सबके दुख हरने के लिए हुआ हो, उनका दर्शन पाकर के कौन धन्य नहीं होगा। किंतु महादेव, दशरथ नंदन तो अभी बहुत छोटे हैं। इतने छोटे बालकों से जगत की कल्याण की कामना क्या उचित है? राम छोटे तो हैं, किंतु उनका स्वरूप चमत्कारी है देवर्षि। विश्वास न हो तो उनकी लीला आप स्वयं देख लीजिए। अरे, कौन ले गया राम को? अभी तो यही पालने में खेल रहे थे। केतकी, सुनैना, कहाँ चली गई सब? आई महारानी कौशल्या। राम कहाँ है? पालने में ही है महारानी। पालने में तो नहीं है। देखो किसके पास है। कौन ले गया राम को? अभी अभी तो यही थे। मैंने तो राम को पालने में खेलते हुए देखा था। तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रभु ने अवतार लिया तो उनकी लीलाएं भी होंगी। ऐसी लीलाएं जो माता कौशल्या के साथ सारे राजमहल को चकित करने, और उन लीलाओं का समय आ गया था। अरे, इधर कैसे आ गए? हे भगवान, थोड़ी देर और ना मिलते तो मेरे प्राण ही निकल गए होते। आपको भ्रम हुआ है महारानी, बालक तो यहाँ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है ईश्वर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या हुआ महारानी कौशल्या? महाराज, महाराज, जाने मेरे बेटे राम को कौन उठा ले गया? महारानी, मैंने अभी अभी आंगन में राम की किलकारी सुनी। आप आंगन में देखिए, राम वहीं होंगे। अरे, ये कैसी आंख में झोली है? उनकी खिलखिलाहट सुनाई दे रही है पर दिखाई नहीं दे रहे। अरे केतकी, सुनाई ना, ये राम की किलकारी कहाँ से आ रही है? हमें राम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नारायण नारायण, ये आपकी कैसी लीला है श्रीहरि। ऐसे क्यों सता रहे हैं माँ को? माँ को अपने पुत्र के सत्य का भी तो ज्ञान होना चाहिए देवर्षि। और आज तो मेरा मन भी बाल लीला करने को कर रहा था। किंतु आपकी लीला माता कौशल्या के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखिए, पूरे महल में कैसी भाग दौड़ मची हुई है। अब अपनी ये लीला समाप्त करे देव।
चिंता ना करें देवर्षि, मेरी इस लीला से मेरे लिए माता का प्रेम और बढ़ जाएगा। नारायण नारायण, धन्य है आप श्रीहरि और धन्य है आपकी लीला। महारानी, महारानी, राम यहाँ है आंगन में। हे भगवान, ये यहाँ है और मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। बेटे राम, तू कहाँ चला गया था? तू नहीं जानता कि तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। पर बेटा, मैंने तो तुझे पालने में सुलाया था, तुम आंगन में कैसे पहुंच गए? हाँ, अब तो आप जाने और आपका दुलारा। मुझे दरबार के लिए निकलना है, और इस बार ध्यान रखना, नहीं तो आप फिर से इधर उधर ढूंढती फिरेंगी। देखा, अब तुम्हारे पिताश्री भी हमें ताने मार रहे हैं। चलो, चलकर तुम्हें सुला देती हूँ। रामलला की अद्भुत लीलाओं से माता कौशल्या ही नहीं, पूरा राजमहल चकित था। सच तो ये है कि बालक राम ने अपनी बाल लीलाओं से अपनी दैवीय शक्ति की सूचना दी। अब यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाऊंगी। राम, राम, हे भगवान, अब तो कहाँ चला गया? राम, राम, राम। विष्णवे नमः। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ माँ। कहाँ पुत्र? यहाँ, इधर देखिए माँ। हे प्रभु, राम रमेति रमेति रमे, रामे मनोरमे। मैं ये क्या देख रही हूँ? सहस्रनाम तत्तुल्यम्। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतना विराट रूप, ये कौन है? मैं राम हूँ माँ, तुम्हारा पुत्र राम। कैसी लीला है रामलला की, वो पल भर में माता को चकित कर देते हैं। उन्हें देखने भर से ही माता को लगता है जैसे उन्होंने 100 धामों के दर्शन कर लिए हों। रामायण रामायण। मैं काल हूं। अपने पुत्र राम का विराट स्वरूप देखकर माता कौशल्या चकित रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ वो देख रही हैं, वो उनके नन्हे से बालक का ही स्वरूप है। राम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बेटा। विश्वास करो माँ, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, तुम्हारा राम। पर राम, लेकिन ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, लाखों पर्वत, समुद्र। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा लगता है कि जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड में भटक रही हूँ। माँ, आप जो विराट रूप देख रही हैं, वो भी मैं ही हूँ, और छोटा सा बालक राम, वो भी मैं ही हूँ। पर बेटा, मुझे तो मेरे पुत्र का बालक स्वरूप ही सुंदर लगता है। सच कहो तो मुझे ये सब देखकर डर लग रहा है।
लीला की क्या आवश्यकता है पुत्र? वो इसीलिए कि आपको पता रहे कि आप किसी सामान्य बालक की माता नहीं हैं। आप मेरी माँ हैं, ब्रह्मांड नायक श्री हरि विष्णु के अवतार राम की माँ। विष्णवे नमः। मैदानी हो गई बेटा तुम्हारा ये स्वरूप देखकर, पर अब तुम अपने बालक रूप में आ जाओ। किंतु माँ, इससे पहले मुझे एक वचन देना होगा। बोलो बेटा, मैं अपने राम के लिए तो प्राण भी दे सकती हूँ, बोलो। मुझे वचन दो माँ कि मेरे इस रूप का रहस्य आप कभी भी किसी से नहीं बताएंगी, किसी से भी नहीं। ऐसा ही होगा पुत्र, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। अब तो अपने बालक रूप में आ जाओ। मेरे राम, ये तो कैसे लीला करता रहता है, ये भी नहीं सोचता कि तेरी माँ इन लीलाओं से घबरा जाती है। इस तरह राम अपनी अद्भुत लीलाओं से अयोध्यापति दशरथ और कौशल्या सहित सभी अयोध्या वासियों को आनंदित करने लगे। राम के साथ दशरथ के शेष तीनों पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपनी माताओं को आनंदित करते। पूरी अयोध्या में घर घर में दशरथ नंदन की इन लीलाओं की चर्चा होती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक पूरा राजमहल प्रसन्नता से भर गया। उस दृश्य का मैं भी साक्षी था। दीदी कौशल्या, क्या हुआ? हमारा राम। कैकेयी, सुमित्रा, तुम दोनों कुछ बोलोगी भी? दीदी हमारे राम चलने लगे। क्या सच सुने ना? जी महारानी, ये सच है। राम चलने लगे? चलो तो मैं भी चलकर देखती हूँ। और सुनो कैकेयी, ये सूचना जल्दी से दरबार में महाराज को भिजवाओ। बस अभी भिजवाती हूँ दीदी। चलो चलो। देखिए दीदी, वो रहे राम। राम, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी आंखें तरस गई थी इस रूप को देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती, आप धरती पर किसे इतने ध्यान से देख रही हैं? आप भी देखिए स्वामी, दशरथ नंदन राम आज से चलने लगे। मैं तो एकटक इन्हें ही देख रही हूँ। आहा, देखो माता कौशल्या कितनी प्रसन्न है। पुत्र की लीला देखकर ऐसा ही लगता है स्वामी। और फिर राम तो राम है, साक्षात श्री हरि के अवतार। महाराज, महाराज। कहो सुनैना, तुम यहाँ अचानक इस तरह? महाराज, महारानी कौशल्या ने ये सूचना दी है कि राम चलने लगे हैं। क्या हमारे राम चलने लगे? सच कह रही हो? किसी ने तुमसे हंसी तो नहीं की ना? नहीं महाराज, नहीं। मैं स्वयं अपनी इन्हीं आंखों से देखकर आ रही हूँ। राम लाला ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। क्या राम अभी से चलने लगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे दिखते होंगे वो? राम चलने लगे। चलो सुनैना, मैं स्वयं उन्हें देखना चाहता हूँ। देखा, बालक राम ने महाराज को भी बालक बना दिया है। इस अवस्था में भी कैसे भागे जा रहे हैं राम को देखने के लिए। हाँ, जैसे महाराज में नए प्राण फूंक दिए हो बालक राम ने। महारानी, महारानी कहाँ है मेरे राम? ईश्वर, मेरा पुत्र चल रहा है, मेरा राम चल रहा है। देखिए महारानी, चलते हुए कितना सुंदर लग रहा है राम। देखिए, राम पंजनियां बजाते हुए कैसे ठुमक ठुमक कर चल रहा है महाराज। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र,
दशरथ ही नहीं, सारी अयोध्या बालक राम के साथ बालक हो गई थी। सब राम के सलोने रूप को अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे, उनकी नटखट लीलाओं को जी लेना चाहते थे। और राम थे कि मन भावन लीलाएं करते उनका मन ही नहीं भरता था। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की